सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड अंतर्गत अष्टषष्टितमः सर्गः। नमः। ये जो है 68वां सर्ग राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होने का वर्णन है कि जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहिना त्रिरात्रिमुषिता मार्गे तयोध्यां प्राविशन पुरीं। राजा जनक की आज्ञा पा करके उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। ते राजवजनाद गत्वा राजवेश्मि प्रवेशिता दशरथदेव शंकाशम वृद्धम दशरथम नृपम। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया कि बद्धांजलिपुटाः सर्वे दूता विगत साध्वशः राजानां प्रसृतं वाक्यमब्रुवन् मधुराक्षरम्। मैथिलो जनको राजा शाग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा। कुशलं चाभ्यं चैव सोपाध्याय पुरोहितं जनकस्त्वां महाराजो पृच्छते सा पुराशरम्। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ करके निर्भय होकर के राजा से मधुर वाणी में यह विनययुक्त बात कही कि हे महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्री की अग्नि को सामने रख करके स्नेह युक्त जो है मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है कि पृष्ट्वा कुशल मध्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपा कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तमिदमब्रवीत्। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछ करके मिथिलापति विदेह राज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपका यह संदेश दिया है कि पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता पीशुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखी कृता। कि हे राजन, आपको मेरी पहले ही की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर के कितने ही राजा अमरस में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर के घर लौट गए। श्रेयम् सुता राजन् विश्वामित्र पुरस्कृतैः यद्रक्ष्यागतैः राजन् विजिता तव पुत्रकैः। हे नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। तच्चिरत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्यां जन संसदी। हे महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अश्मय दया मया सीता वीर शुल्का महात्मने प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। तथा मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। यशोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते दृष्टुमर्हसि राघवो। प्रतिज्ञां राजेन्द्रो निर्वर्तयितुमर्हसि पुत्र्योरुभयोरेवो प्रीतिं त्वमुपलक्ष्यसे। हे महाराज दशरथ, आप अपने गुरु एवं पुरोहितों के साथ यहाँ शीघ्र पधारें
और अपने दोनों पुत्र कुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखे। आपका भला हो हे राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। केवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यमब्रवीत् विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानंदमते स्थितः। हे राजन, इस तरह विदेहराज को आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी कि दूत वाक्यम तु तत्श्रुत्वा राजा परम हर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणश्चैवब्रवीत्। संदेशवाहक मंत्रियों का वचन सुन करके राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौशल्यानंदवर्धना लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यशौ। हे कुशिक नंदन, विश्वामित्र से सुरक्षित होकर के कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्सो जनकेन महात्मना संप्रदानम सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति। वहाँ महात्मा राजा जनक ने ककुत्स कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मथुरापुरी को चलें, इसमें विलंब न हो। मंत्रिणो बाणमित्याहु सह सर्वै महर्षिभिः सुग्री सुप्रीतश्चाब्रवीद राजा सोयात्रेति च मंत्रिणः। ये सुनकर के समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कह करके एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। कि मंत्रिणस्तु नरेन्द्रस्यो रात्रिं परम सत्कृता पूषु प्रवृता सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विता। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया, अतः बारात चलने की बात सुन करके उन्होंने बड़े आनंद से यह रात व्यतीत की। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टसप्ततितमः सर्गः नमः। अत एकोनसप्ततितमः सर्गः। 69वें सर्ग में दलबल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा है और वहाँ राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार करने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। कि ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्याया सबान्धवः राजा दशरथो दृष्टिष्टः सुमंत्रमिदमब्रवीत्। इसके बाद रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भर करके सुमंत्र से इस प्रकार बोले कि अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम ब्रजन्त्वग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विता। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर के नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न होकर के सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। चतुरंग बलम चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा समकालं च ज्ञानम योग्यमनुत्तमम्। सारी चतुर्गुणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दे।
कि वसिष्ठो वामदेवश्चो जाबालिरतिकश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायु ऋषि कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्याद्दूता हि त्वयन्ति माम्। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सभी महर्षि आगे आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि बचनाच नरेंद्र सेना चतुरंगिणी राजान ऋषि शार्धम ब्रजंतम पृष्ठोन्वयात्। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। गत्वा चतुरहं मार्गम विदेहानभ्युपेयवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजाम कल्पयतो। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुन करके श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। ततो राजानमाशाद वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहसं परमं ययौ। उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दृष्ट्या प्राप्तोषि राघवो। इसके बाद आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा कि हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे कि पुत्र्योर्भयो प्रीतिम लप्स्यसे वीर निर्जिताम दृष्टिया प्राप्तो महातेजा वशिष्ठो भगवान ऋषि सह सर्वै द्विजश्रेष्ठै देवैरुपसत्कृतुः। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। हे महातेजस्वी तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। दृष्टिया में निजता विहीना दृष्टिया में पूजितम कुलम राघवै सह संबंधात् वीर श्रेष्ठ महाबलै। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गईं। रकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। स्वः प्रभाते नरेन्द्रत्वं संवर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठो विवाहं ऋषि सत्यमयी। हे नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित होकर के मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपो वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो प्रत्युवाचो महीपतं प्रतिगृहो दात्रवशः श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञो तत्करिष्यामहे वयम्। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की ये बात सुन करके बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया कि हे धर्मज्ञ नरेश, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, ता आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तद्धर्मेष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः ततः सर्वे मुनिगणा परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिमवसन् सुखम्।
कहने लगे कि सत्यवादी राजा दशरथ वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुन करके विदेही राज जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसके बाद सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सपने बड़े सुख से वह रीतिवत रात बिताई। अथ रामो महातेजा लक्ष्मीन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपविष्टन्। इसके बाद महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण जी के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। जनकोऽपि महातेजा क्रिया धर्मेण तत्त्वतो यज्ञश्चाश्रुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। तो राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पा करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों कुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे कोनसप्ततितमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम।